अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हारना मना है, प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड माइको। आज T20 वर्ल्ड कप के दो अहम तरीन मैचेस खेले गए, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस इंग्लैंड। दोनों ही मैचेस देखकर ऐसा लगा कि अल्लाह मियाँ ने पाकिस्तान की टीम की इज्जत रख ली। बहुत ही अच्छा हुआ हम इस राउंड में नहीं पहुंचे, क्योंकि इस राउंड में पहुंच के जो होता वो हमसे ना देखा जाता। अफगानिस्तान ने एक इंतहाई अच्छी फाइटिंग स्पिरिट के साथ ऑस्ट्रेलिया को हराकर, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि अपसेट कर दिया, बल्कि एक शानदार फतह अपने नाम की। बात करेंगे अपने क्रिकेटिंग पैनल से। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के करंट ओपनर इमाम उल हक, पाकिस्तानी टीम के साबका करंट वाले ओपनर इमरान नजीर, और इनके साथ मौजूद है अहमद शहजाद। थैंक यू अहमद भाई, अफगानिस्तान जीत गया, ऐसा लग रहा है अंदर से कि हम लोग खुद जीत गए पर्सनली। जब तक अफगानिस्तान के लड़के पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते रहे तब तक वो रंग नज़र नहीं आया। जैसे ही वो IPL खेलने लगे, इंडिया में जाकर खेलने लगे, एकदम से एक फाइटिंग स्पिरिट नजर आने लगी। क्या इसका ये रीज़न है या कोई और रीज़न है? देखें, परसों राशिद से भी बात हुई है। कौन? राशिद खान से। एक तो इमरान भाई वो आपके लिए मैसेज भी भेजा रहा है कि आप वन ऑफ हिज फेवरेट बैट्समैन हैं, आपके लिए बहुत सलाम और प्यार भेजा। अरे वाह। दूसरा बहुत पॉजिटिव इमाम के लिए कुछ नहीं कहा उसने। भाई, इस्लाम दुआई सबके लिए भेजा। बहुत पॉजिटिव लग रहे थे उनकी, वो चाह रहे थे, वो कहते हैं कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि वाकई में अपने मुल्क को कुछ दे सकें। वो कह रहे थे कि जो चीज़ें रिसेंट पास्ट में हमारे मुल्क में हुई हैं, तो ये हमारे मुल्क में जो लोग हैं स्पोर्ट्स से बहुत लगाव करते हैं, प्यार करते हैं, और हमने ये ऑब्ज़र्व किया, देखा है उनमें रह के। तो कहते हैं हमारी जो सारी मोटिवेशन है वो यही है कि हम ऐसी क्रिकेट खेलें, कोई इस तरह के मैचेस खेल जाएं बड़ी टीम को हरा के, और किसी तरह सेमीफाइनल नॉकआउट में, कि हमारे जो अवाम है वो उससे खुशी से पागल ना हो जाए। और वही आपको देखने में मिला। जब इंसान के एम अच्छे होते हैं, पॉजिटिव एम होते हैं, माइंडसेट पॉजिटिव होता है, आप जो जिस तरह की क्रिकेट चल रही होती है उस तरह की क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं, और जो भी उसमें चाहे कैप्टन का बेनिफिट है, कि टीम का बेनिफिट है, किसी का भी है, जिस तरह के भी प्लान जो टीम की रिक्वायरमेंट है, जब आप वो बनाते हैं तो आपको रिजल्ट्स मोर ऑफन द नॉट देखने को मिलते हैं। और मेरे ख्याल से कोई अपसेट नहीं है। वो रिसेंट जिस तरह की क्रिकेट खेलते आ रहे थे, जब पाकिस्तान से वो जीतना स्टार्ट किया, टाइट मैचेस खेलना स्टार्ट किए, जीतना स्टार्ट किया, दूसरी टीमों के साथ भी बहुत क्लोज लेके जा रहे थे। आज वो दिन है कि वो इस डगर पे हैं कि अगर थोड़ी सी लक ने उनकी फेवर कर दी तो वो शायद सेमीफाइनल खेलते हुए नजर आए। बेशक। इमाम, आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल करूंगा, इसी से निकलता हुआ सवाल। राशिद से बात हुई, अहमद शहजाद कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि यार हम अपने मुल्क को कुछ देना चाहते हैं। अफगानिस्तान से कोई 19-20 ही हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के। आप क्रिकेटर्स भी कभी बैठ के सोचते हैं कि यार हमें मुल्क को कुछ देना है? देखें, ऑब्वियसली जब आप पाकिस्तान, मेरे ख्याल से जो मेरे साथ दोनों क्रिकेटर्स बैठे हैं, जब आप पाकिस्तान खेलते हो तो ऑब्वियसली यू फील वेरी लकी कि यार हम उतने सारे आवाम के साथ हम मिल के हम एक इस जगह पे पहुँचे कि हम यहाँ पे हमारे पास एक चांस है कि अपनी आवाम को, अपने लोगों को कुछ खुशी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारी चीज़ें और इतनी चल रही होती हैं कि क्रिकेट को वो सारे देख रहे होते हैं कि अगर हम कुछ ऐसा दे सकते हैं अपनी आवाम को तो बहुत अच्छा होता है। तो बिल्कुल ये बात ज़रूर होती है, क्योंकि एक देखो, आपके अपने कैरियर और अपनी क्रिकेट के लिए तो अच्छा होता ही है, लेकिन एक ऐसा लगता है कि जब आप कोई टूर्नामेंट जीतते हैं तो कुछ देर के लिए ऐसा लगता है सारी आवाम को कि मुल्क से जो है ना सारी टेंशन्स चली गई हैं और सारा कुछ हालात बेहतर हो गए हैं। तो वो फीलिंग ऑब्वियसली हमारा दिल करता है कि आवाम को दें। अनफॉर्चुनेटली वो मिस है काफ़ी अरसे से। और मेरे ख्याल से एक अफ़गानिस्तान ने जो ये ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि अपसेट नहीं रहा अब ये, क्योंकि जब उन्होंने, मुझे याद है 2019 में हमारा एक लीड्स में मैच हुआ था जो ऑलमोस्ट वो जीत गए थे, वहाँ से एक सबके लिए वेकअप कॉल थी। फिर 2021 में उनका एक इंडिया से मैच सुपर ओवर में हो चला गया था, और उन्होंने 2-3 सीरीज़ें और भी बहुत क्लोज हारी हैं। इवेंचुअली हमें हरा भी दिया, और फिर हमें वनडे वर्ल्ड कप में इस वाले में हराया भी। और उसके बाद काफ़ी ऐसी वो क्रिकेट खेल रहे थे कि जिसमें वो लग रहा था कि यार ये किसी को अपसेट करते 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 अब वो ऐसे लोग उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक कमेंटेटर ने उनको सेमीफाइनलिस्ट का भी बोला हुआ है ऑलरेडी, मुझे नाम भूल गया। लेकिन अगर आप देखें, हम उस दिन भी यही बात कर रहे थे कि गुरबाज और उनका ओपनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किया है। और देखें अहमद भाई वाली बात कि एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ पॉजिटिविटी उनके ड्रेसिंग रूम में है। कप्तान राशिद खान को दुनिया का एक्सपीरियंस है, वो सब प्लेयर्स को जानता है, एक जल हुई टीम नज़र आती है। और उनमें मैंने आपको अक्सर कहा है कि वो कभी भी किसी को अपने आप को नीचे नहीं समझते। ये हमेशा मैंने देखा है कि उनका फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज़्यादा है, और जो कि लग रहा है कि वो अब उनको हेल्प कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये अब ऐसी टीम बन गई है कि सेमीफाइनल के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है। जब आपने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा दिया तो इनका मोराल और बूस्ट दोनों बढ़ जाएगा। इमरान भाई, आपसे पूछूंगा, अफगानिस्तान के पास ऐसा क्या है, क्या हो सकता है जो पाकिस्तानी टीम के पास नहीं है?
या देखिए अभी रिसेंटली अगर कंपेयर करें तो फिटनेस आई थिंक मेरे ख्याल में हमारी अफगानिस्तान अफगानिस्तान जो से फिटनेस हल्की है। या डेफिनेटली, क्योंकि आप परफॉर्मेंस वाइज बात करें ना, आपकी परफॉर्मेंस उतनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा हमारे मसाइल्स हैं। अगर हम बॉलर्स की बात करें या आज ऑस्ट्रेलिया बैटर ने की बात बेस्ट करें, फील्ड भी बहुत रिसेंटली किया। वर्ल्ड कप में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई हैं। और अफगानिस्तान की आई थिंक मेरे ख्याल में अगर फिटनेस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा ग्रूम है। और अगर उनके मैं जिस तरह बैटर की बात करूं तो थ्रू आउट जैसे मैं कह रहा था कि उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रूमिंग हुई है, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कल बॉलर्स को बिल्कुल बैकवर्ड किया है। जिस तरह उनके ओपनर्स खेले हैं, और अनफॉर्चुनेटली के ऑस्ट्रेलिया की वो फील्डिंग भी नज़र नहीं है, उनके 3 3 कैचेस कैचेस हाथ के छोड़ दिए। बिल्कुल। और अब फिर उनकी बॉलिंग देखे, वर्ल्ड वाइज उनकी बॉलिंग मेरा नंबर 1 है, क्योंकि हाँ। वो डिफरेंट टॉप क्लास लीग खेलते हैं और उनके बॉलर्स टॉप बॉलर्स हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल में कल की जीत अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बड़ी टीम के अगेंस्ट जब आप ठीक है। जीतते हैं, तो मेरे ख्याल में आने वाले मैचेस में, आने वाले सीरीज में आप लोगों इस ऐसी टीम को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अच्छा, अब ऐसा है कि कल ऐसे मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया है कल, और कल साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज, हाँ वेस्ट इंडीज है। अब साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज दोनों ही टीमें बहुत अच्छा खेलती हुई आ रही हैं। कल क्या वो दिन है वापस अहमद शहजाद जब साउथ अफ्रीका दोबारा चोक करके टूर्नामेंट से बाहर जाएगी? क्योंकि अब उनके नहीं, आप नहीं अब करना उनका चाहिए। ऐसा है कि साउथ अफ्रीका, हालांकि ऑल्दो वो कोई मैच नहीं आ रहे, मगर अगर कल का मैच वो हार गए तो वो देयर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, नॉकआउट है कल, नॉकआउट बन गया। व्हाट डू यू से? इंडिया का मैच जो है अफगानिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर इंडिया जीतता है थोड़ा सा अच्छे मार्जिन से और अफगानिस्तान बांग्लादेश को हराता है, तो 81 फिर अफगानिस्तान जो है ना वो क्वालिफाई कर जाएगा। थोड़ा सा मेरे ख्याल से मार्जिन दोनों मैच में होने हाँ, चाहिए। हाँ, हाँ। तो दोनों मैच अच्छे होंगे, तगड़े होंगे। मुझे नहीं लगता है कि कल साउथ अफ्रीका हारेगा। अच्छा, मुझे लगता है कि इस दफा साउथ अफ्रीका जो है ना हर साल पहुंचेगा। यही लगता है, हर साल ये लगता है हाँ, मुझे, ऐसा भी लगता है कि हार जाएगा। वो वर्ल्ड अभी कप में भी काफी उनकी टीम different बहुत उनकी अच्छी थी, cricket ओडीआई देखी, वर्ल्ड बहुत कप में भी उस तरह बहुत अच्छी थी। देखिए, उनकी चीजों में इस दफा जो है चीजें चेंज लग रही हैं। हाँ, हाँ। पिछले कुछ अरसे में उनके पास इस तरह की तगड़ी बॉलिंग भी नहीं रही थी। हाँ। शुरू में थी, बीच में आके वीक हुए थे। इस दफा उनके पास 3-4 अच्छे बॉलर्स हैं। उनके पास लेफ्ट आर्म वो भी है, शम्सी भी है जो है, रेस्ट साउथ अफ्रीका में एक अच्छा टोला है। हाँ, मराजा भी हैं, उसके बाद नौजे हैं, उसके बाद रबाडा है, जैन्स अच्छी बॉलिंग कर रहा है, फिर डीकॉक अच्छी फॉर्म में है, माकरम उनका क्लासन। कप्तान है, क्लासन अभी उस तरह चले खेले नहीं। नहीं, हाँ। तो कहने का मकसद है इस दफा भी उनकी टीम इस तरह की लग रही है। मुझे लगता है, मेरी पर्सनल फीलिंग है ठीक है, कि साउथ अफ्रीका इस दफा जो है ना थ्रू कर जाएगा। इमरान भाई, सुपर 8 में अगर पाकिस्तान होती तो क्या होता? मुझे बहुत खुशी होती। बस खुशी होती। तो जाहिर है, आप आता सुपर 8 में जाना आपको खुशी होती लगता है इन देखिए, टीमों से? सुपर 8 में आप जो तभी पहुंचते हैं ना जब आपकी परफॉर्मेंस हो। और अनफॉर्चुनेटली कि हम उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, तो सुपर 8 में होते तो डेफिनेटली डिफरेंट क्रिकेट होती, बिकॉज आप अमेरिका से फिर आपने वेस्ट इंडीज जाना ट्रैवल करना था, तो वहाँ पे पिचेस आपके देखिए, सामने ही हैं। 2022 में हम फाइनल खेले हैं, 2021 में सेमीफाइनल, तो ऑब्वियसली हमारी टूर्नामेंट में जो सुपर 8 की परफॉर्मेंसेस होती हैं वो डिफरेंट होती है। हमने कल लास्ट 2022 में साउथ अफ्रीका से बहुत आउटस्टैंडिंग मैच जीता था, तो वो, और ऑब्वियसली थोड़ा विकेट्स का भी फर्क आ जाता, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हमने वो पहले ही मुझे ऐसा लगता है इंडिया वाला मैच तो बाद में, वो पहले ही मैच हम हाँ, इतना वो हमें गंदा लेट खेल के, हुआ। उसकी वजह से हम वो आए नहीं, उसी प्रेशर में हमने जो है वो फिर सीधा मैच हमने इंडिया को ऑलमोस्ट 48 पे वो दे दिया। उसके बाद मेरे ख्याल हम डिजर्व नहीं करते थे इस दफा हम सुपर 8। इमाम, तुझे लगता है कि ये जो हमारी हो सकता है कि जो प्रैक्टिसेस थी मैच से पहले की जो तैयारी थी, उससे फर्क पड़ता है चीजों का, जो जिस मोमेंटम से हम अंदर गए और आखिरी दिन तक हम, बट आई जस्ट लीव इट। अहमद भाई, हम कभी भी जीते हुए कहीं नहीं पहुंचते, हमेशा हार हार के कहीं ना कहीं पहुंचते हैं, फिर जीत जाते हैं। इस दफा वक्त तुम्हारा आ चुका है इन पहला लोगों मैच भी को नहीं था। मुलव्विस करें अपने शो के अंदर। पहला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका मैडम? आयशा। आयशा, आप क्या करती हैं? स्टडी करती हूँ। स्टडी करती हैं? सवाल करेंगी कोई? मेरा इमामुल हक को गज़ल डेडिकेट करना है। इमामुल हक को, यानी कि आप गजल डेडिकेट करेंगी? अरे गजल का अब ये काम रह गया है, मतलब दीजिए। खुद पे जब 3 दफा शायरी आई है तब तो आपने ये नहीं बोला। हाँ, ये तो है। उसने कहा तुम में पहली सी वो बात नहीं। वाह मैंने कहा इंसान हूँ, कोई साइंस की इजाद नहीं। वाह वाह वाह। उसने कहा अब भी किसी की आंखों में डूब जाते हो। अच्छा, मैंने कहा आंखें हैं, कोई पानी का तालाब नहीं। वाह। हो गया। उसने अभी है, कहा अभी क्या मैं बेवफा हूँ? मैंने कहा तू इतनी धोखेबाज है जिसका कोई हिसाब नहीं। क्या बात। उसने कहा क्यों मुझे इतना टूट कर चाहा? मैंने कहा अक्ल से फारिग था और कोई बात नहीं। वाह। वो तो है। मिसरा बाकी, मिसरा बाकी, मिसरा बाकी। एक मिसरा उसने बाकी। कहा भूल जाओ मुझे। मैंने कहा तू है कौन सी वाली, मुझे तो ये भी याद नहीं। नेक्स्ट। ये गजल कम शिकायत ज्यादा लग रही है। अच्छा,
अच्छा हमें लगता था ये बात सिर्फ हमें ही पता है मगर तो आवाम को पता है। वाह, बहुत अच्छे भाई। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर है वो माइक और मुंह? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। माइक करीब रखिएगा सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, आप क्या करते रहते हैं? मैं एमफिल केमिस्ट्री कर रहा हूँ कॉमर्स यूनिवर्सिटी। अरे माशाल्लाह भाई, सवाल हो जाए कुछ। मेरा सवाल अहमद भाई से है। ओए होए। अहमद भाई, आपने क्रिकेट खेली है, सिलेक्शन के प्रोसेस से गुजरे हैं, क्या पाकिस्तान इसी तरह सिफारशी कल्चर के थ्रू प्लेयर्स आते रहेंगे या इसमें कोई अमेंडमेंट होगी? या पीसीबी, मैं समझता हूँ कि पीसीबी का जो चेयरमैन है उसको एक साबका क्रिकेटर होना चाहिए, ना कि ऐसा चेयरमैन जो वज़ीर दाखिला भी हो, जो सेनेटर भी हो, उसको क्या पता कि कैसे प्लेयर की सिलेक्शन होनी है। वो एज अ चेयरमैन, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ये जो सिफारशी कल्चर है ये ख़त्म हो पाएगा या नहीं? देखिए, अब डिसेंट क्वेश्चन है आपका। मुझे लगता है कि सिफारशी कल्चर अगर ख़त्म करना होने को तो बिल्कुल हो सकता है। अगर करना ही ना चाहें वो एक डिफरेंट बात है। ये तो आपकी छोटी सी एक बात का मैंने छोटा सा एक जवाब दे दिया। होने को सब कुछ हो सकता है। दूसरी आपने ये बात की है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, और आप कह रहे हैं कि जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं वो क्रिकेटर होने चाहिए, आप इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, क्रिकेटर का भी हमने पीछे ट्राई किए थे ट्रिक, तो एज सच कोई हमें डिफरेंस देखने को मिला नहीं। वहाँ उनके साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपनी आ जाती हैं। अगर वो बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है जो उस सीट पे बैठ रहा है, उसको डिफरेंट चैलेंजेस होंगे। और जो एक इदारे के अंदर बंदा बैठ रहा है उसका क्रिकेटर होना इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने उस इदारे को ऊपर लेके जाना है, ग्रो कराना है। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो स्किल्स हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए। उसको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि पूरे का पूरा अमला किस तरह ग्रो कराना है, किस तरह उसको लेके चलना है। ये डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। और जहाँ आप कह रहे हैं क्रिकेटर्स, वो जो सिलेक्टर्स हो गए, एनसीए में लोग बैठे हुए हैं, कोचेस हो गए, इन लोगों का क्रिकेटर होना ज़्यादा ज़रूरी है, ये मेरे ओपिनियन में। और आपने कहा कि उनके पास दो ओहदे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। हमने यहाँ पहले भी बैठ के बात की थी कि इस तरह की पोजीशंस के बाद, इस तरह की परफॉर्मेंसेस के बाद, जिस तरह 4 हम वर्ल्ड कप हारे हैं, 2 एशिया कप हारे हैं, और ये सारा केओस जो अब निकल के सामने आया है, अब इस पे वो क्या स्टांस लेते हैं, ये जो है ना डिपेंड करेगा उन पे कि उनको वो प्रूव कर पाएंगे कि बाकी वो ये 2 ओहदे डिजर्व करते हैं कि नहीं। तो वो अभी अभी आए हैं, जिस तरह 4-5 महीने हुए हैं, आके उनके पास ये वर्ल्ड कप आ गया है। वर्ल्ड कप में ये डिबैकल परफॉर्मेंसेस हमारे सामने थी। तो अब जो डिसीजंस होने वाले हैं, जिसका पूरी कौम इंतजार कर रही है, उससे ये पता लग जाएगा कि वाकई वो 2 ओहदे डिजर्व करते हैं कि नहीं। अच्छा सर, इनमें से कौन सा आपको बंदा सिफारशी लगता है? इनमें से तो ऐसा कोई भी नहीं लगता जो फिर आपको सिफारशी। क्यों लगता है कि सिफारशी कल्चर है? लेकिन सिफारशी कल्चर ज़रूर है क्योंकि हम 22 करोड़ आवाम हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ बैठे इमरान नज़ीर बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, इमाम उल हक, एम.एस. शहजाद, लेकिन हम 22 करोड़ आवाम के दिल आपके साथ हैं। वो जब दिल टूटते हैं ना, अब इंडिया का जो मैच था उसमें क्या सारी रात हमने बैठ के, यही कोई इतना स्कोर नहीं था, 120 रीजनेबल स्कोर है। हमारे बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अगर हमारे बैटर्स इतना भी नहीं कर सकते तो फिर उस टीम को, मेरा नहीं ख्याल होना चाहिए, उस टीम का खत्म होना वो ज्यादा बंद कर। मैं इसका थोड़ा दे दूं। हाँ दें सर। मेरी जान, वहाँ पे टूर्नामेंट का स्कोर ही 120 हो रहा है, तो वो ज़रूर आप डिपेंड करता है आप कहाँ खेल रहे हो। बॉलर्स ने परफॉर्मेंस दी है तो बाकी टीम के बॉलर्स की परफॉर्मेंस भी वैसी आ रही है। इंडिया भी उस टीम में, उसी मैच में इंडिया भी तो आउट हुआ है 119 पे, तो इसका मतलब है कि वो इंडिया की को फारिग कर दें। हमने चेज नहीं किया क्योंकि अगर आप उस ग्राउंड में देखो तो उधर विनिंग स्कोर 125 समझा जा रहा था। तो ये है। और बात देखो, सिफारिशी की बात आपने की, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह अच्छी बुरी चीज़ें हैं, हमारे पूरे सोसाइटी में अच्छी बुरी चीज़ें, लेकिन क्रिकेट को मैं अलग इसलिए समझता हूँ क्योंकि वो यहाँ पे आती है, सामने आ जाती है सबके। अब मैं उस छोटे बच्चे की मिसाल देना नहीं चाहता, अब आज़म है, वो वर्ल्ड कप से पहले आप सबका फेवरेट था वो, सर ऐसा है कि नहीं? पीएसएल में, जी हाँ। पीएसएल में सबका फेवरेट था वो, सीपीएल खेला वो। दुनिया की अगर हर लीग खेल रहा है तो सिफारिशी नहीं हो सकता। आपको दुनिया की हर लीग अगर पिक कर रही है, आप कैसे सिफारिशी हो सकते हो? लेट मी फिनिश। तो उसके बाद जब वो पाकिस्तान में आया, उसे परफॉर्मेंसेस नहीं हुआ। हाँ, फिर आप उसको क्रिटिसाइज करो उसकी परफॉर्मेंसेस पे, सही, दैट्स इट। वेरी अच्छा भाई, ऐसे एक अहमद भाई आपसे सवाल पूछूं, क्वेश्चन नहीं और भी लोग हैं, और मैं एक करता हूँ एक ज़ेली सवाल। अहमद भाई, चेयरमैन साहब जो हैं वो अभी पाकिस्तानी टीम के लड़के वापस भी आ रहे हैं, चीज़ें कुछ एक्शन अभी तक होता नजर नहीं आ रहा है। चेयरमैन साहब बिजी हैं, क्या हैं, बताएं कुछ। सर आप देखिए कि मुल्क की हालात भी तो इस तरह के हैं, 2 बहुत बड़े ओहदे उनके पास हैं। हाँ। और ऑब्वियसली वहाँ भी उतनी ही इंपॉर्टेंस चाहिए, शायद इससे भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो मुल्की हालात हैं। तो भाई वो किसने कहा ये करने को? अब यही तो हमने आपके देखे, आपके शो में यहाँ बैठ के यही बातें हुई थी कि नहीं हुई थी।
तो हम तो उसी अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो डिसीजंस आना स्टार्ट होंगे। शायद वो जो है ना कोचेस, मैनेजर की रिपोर्ट तो आ गई है, कोचेस की रिपोर्ट का वो इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही कोचेस की रिपोर्ट आएगी मेरे ख्याल से चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन नाउ इट्स अबाउट टाइम कि ये कौम इंतज़ार कर रही है कि इनको जो है ना चीज़ें करके दिखाएं कि हाँ हमने ये चीज़ें जो हुई थी ये ठीक नहीं है। अब हम पाकिस्तान क्रिकेट को एक फ्रेश चेहरों के साथ ना बेटरमेंट की तरफ लेके जाएंगे और फ्रेश चेहरे ग्रूम करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप क्या करते हैं? मैं सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में होता हूँ। सप्लाई चेन डिपार्टमेंट वेरी में। नाइस। कोई सवाल करेंगे जनाब? मेरा सवाल इन तीनों से है, वो ये है कि जब तक एक प्लेयर समझता है कि उसमें पोटेंशियल है और वो खेल सकता है, तो आप क्या समझते हैं कि उसको इस तरह शो पर बैठ के कोई टीम या मैनेजमेंट के मुतालिक कोई भी रिमार्क्स देने चाहिए, इधर बैड और गुड, और आप इस मुतालिक क्या कहते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर वो टीम में आ भी सकता है और दोबारा खेल सकता है? मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, पाकिस्तानी टीम में ना 80% लोग अभी भी यही, जो रिटायर भी हो चुके हैं, जब सेलेक्ट भी नहीं हो सकते, वो भी यही समझते हैं कि हम आ सकते हैं टीम में। तो इस हिसाब से तो किसी को भी नहीं देना चाहिए। नहीं, आई डोंट थिंक इससे, जिस तरह अब इमाम है, अभी माशाल्लाह उनका कैंप में नाम है, वो खेलने चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे सबको बोलने का हक है, और हम ये भी अपने तौर पे बैठ के पाकिस्तान के लिए बेटरमेंट के लिए बोल रहे हैं, ये भी अपने तौर पे पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए, मैं भी अपने तौर पे बैठ के पाकिस्तान की बेटरमेंट, हमारे तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब बैठ के यहाँ बात पाकिस्तान की कर रहे हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट की कर रहे हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा कह दें, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दें, या कोई ऐसा सोल्यूशन दे दें कि जिससे फ़ायदा हो जाए और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो राइट ट्रैक पर चल बिल्कुल ठीक सके। बात आई है। डोंट थिंक कि इसमें कोई बुरी बात है। आपका नाम क्या था सर? सॉरी, मैं नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। आपसे मैं पूछता हूँ, सप्लाई चेन में है, लेट्स से कि लॉजिस्टिक्स का कोई बड़ा मसला आ जाए इंटरनेशनल लेवल का, और आपको उसके बारे में पता करना हो या सुनना हो, तो आप किसी 50 साल पुराने सप्लाई चेन एक्सपर्ट की बात सुनेंगे या जो करंट सप्लाई चेन को हैंडल करता है उसकी बात सुनेंगे? करंट सप्लाई चेन को। तो ये सब करंट क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए इनसे बात करते हैं। ये मसला है। अगला कौन? गुड वन। गुड वन भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? उकाशा। फकास शाह। उकाशा। उकाशा। उकाशा क्या मतलब होता है? बुलंदी। बुलंदी। वाह, हो जाए सर सवाल। मेरा शेर है एक अहमद भाई के लिए। जब हम दोस्त इकट्ठे मैच देखते हैं तो आपको बहुत मिस करते हैं, उसके लिए एक शेर है। तू पहले ये आपके साथ देखते थे? दोस्त ग्राउंड में मिस करते हैं। कभी टूटा नहीं मेरे दिल से। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई कोई बात नहीं। और मिस करने लगे। कभी टूटा नहीं मेरे दिल से तेरी याद का रिश्ता। वाह। मसरूफ जिंदगी में जहाँ भी हूँ ख्याल तुम्हारा जरूर आता है। वाह वाह वाह। वाह क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। तो समझ आई। गुस्से में लग रहा है। बड़ा गुस्से ही सुना देता है तुसी। थोड़ा जिहा प्यार च कह देंगे तो मैंने ज्यादा चढ़ सुना दिया, यही बात। अगला प्राणी कौन है? आप है बेटा? वाह वाह, माइक करीब रखो जानू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? अब्दुल हादी। हादी मियाँ, क्या करते हो तुम? 2 क्लास का स्टूडेंट हूँ। 2 क्लास के स्टूडेंट हो, वेरी ग्रेट भाई। कुछ सवाल करोगे हमसे भाई? अहमद शहजाद। अल्लाह। चाहिए तुम्हें? चाहिए? बोला ऐसी है, ऐसे पता क्या है, अहमद शहजाद चाहिए मुझे तो। हादी को कंफ्यूज नहीं करें। हादी सवाल करो बेटा। मेरा सवाल था अहमद शहजाद से, क्या आप घर में भी इतने गुस्से से रहते हैं? तेरी खैर। अहमद भाई, आप घर में अच्छा। स्वीट एंड सावर हैं या आप गुस्से में? क्वेश्चन चेक कर, उसकी उम्र नहीं, चेक कर। मैं बाहर भी गुस्से में नहीं होता, घर पे भी गुस्से में नहीं होता, बट सर्टन बाउंड्रीज हैं, क्योंकि आई लॉस्ट मैं अपने वालिद साहब को खो दिया था जब मैं 2 साल का था। तो उसके बाद बस चीज़ें चलती रहीं, फिर अल्लाह ताला ने मुझे नाम दिया, इज़्ज़त दिया, फिर शादी हुई, तो मुझे कुछ रूल्स सेट करने थे अपने घर के लिए, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो बेशक मैं घर में सबसे छोटा था, लेकिन मुझे चीज़ें इनिशिएट करनी पड़ी, क्योंकि मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया था दुनिया को। तो उसके लिए मुझे कुछ कभी सख्ती ज़रूर करनी पड़ी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करनी पड़ी है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली मुझसे पूछेंगे बेटा, तो आई हैव अ वेरी सॉफ्ट हार्ट, ऐसा है, बहुत ऐसा इमोशनल हूँ, लेकिन कुछ बाउंड्रीज हैं, जब वो क्रॉस होती हैं तो फिर मैं काफ़ी एग्रेसिव। मैंने अहमद भाई के साथ बहुत क्रिकेट खेली है डोमेस्टिक में जी, जी। और शुरू में कप्तान तो रहे हैं आपके। बहुत ज्यादा, और अहमद भाई बहुत शरारती और बहुत फन लविंग है। जी, बिल्कुल वो है। इस 1 घंटे में जज मत करें जो 1 घंटे शो का है। हम खुद इनके साथ शरारतें करते पूरे दिन, और अहमद भाई ना माइंड करते, खुश रहते, बल्कि हमारे साथ भी करते। अहमद भाई, आप बहुत छोटी उम्र में आपके वालिद साहब का साया आपसे हट गया, तो ये बताइए, जो क्रिकेट का खेलने का आपको पैशन था, ये किसने आपको हेल्प करी? अम्मी ने, भाइयों ने, किसने? तो हम लोग लाइक गली मोहल्ले में खेलते थे और अच्छी क्रिकेट खेलते थे। फिर मेरे भाई को भी, बड़े भाई को शौक था, मेरे से वो 10-1 साल बड़े हैं, वो फिर नेट पे जाना उन्होंने स्टार्ट किया,
वो 1 महीने के लिए गए साथ, कोई मैं भी चला गया। उसके बाद 1 महीने के बाद उन्होंने छोड़ दिया, मिंटो पार्क जाते थे और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया जाना। मेरा भाई मुझे चाहता था कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलूं। वेरी नाइस। तो फिर वहाँ से जो खेलना स्टार्ट किया, पैदल चल चल के, वो अनारकली से हम जाते थे मिंटो पार्क पैदल चल चल के, और सालों साल ऐसे ही किया है। तो एक जर्नी होती है, वो खैर इंशाल्लाह बताएंगे कभी। तो मेहनत के बगैर ताबिश भाई कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं। आजकल के जो नए नए बच्चे आ रहे हैं ना, एक PSL के मैच में 50 करके और 2 इंटरनेशनल मैच में भी फेल होके वापस आते हैं, वो इसी वजह से कि जर्नी कम है। जब पूरा रगड़ा खा के इंसान आता है ना, तो उसकी अल्लाह ताला भी जो है ना पूरी मदद करता है और लेके कहीं ना कहीं वो जरूर पहुंच ही जाते हैं। वो 1-2 मैच वाले प्लेयर नहीं होते। तो इसलिए हम कहते हैं कि डोमेस्टिक का रगड़ा खाना, डोमेस्टिक में स्ट्रगल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप आगे अपने मुल्क को लंबे अरसे के लिए सर्व। कुछ समझ में नहीं आ रहा हादी को। हादी हमने वो बता अपना दिया। एक सवाल लेकर आया था। अगला कौन है? हादी आखिरी लड़का, आखिरी भाई। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है? ज़रियाब। ज़रियाब, क्या सवाल करोगे तुम? मैं इमरान भाई के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ। कौन? गालिब के सारे दोस्त आ रहे गालिब भी बुलाए ने। अता हो। याद आऊँ तो बस इतनी सी अनायत करना, वाह वाह वाह। अपने बदले हुए लहजे की वजाहत करना। वाह। तुम तो चाहत का शाहकार हुआ करते थे, किससे सीखा है ये उल्फत में मिलावट करना। हम सजाओं के हकदार बने हैं कब से, क्या जुर्म है तुमसे मोहब्बत करना। तेरी फुरकत में अभी तक आंखें नम है जाना, कभी आना मेरी आंखों की जियारत करना। जरूर। एक शिकायत लेके आई है और एक मुझे शक लग रहा है इस पे। वो इन्हीं की शिकायत ले आए। और ज़्यादा वक्त है, छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हार रमना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हार रमना प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड माइको। मेरा वक्त हो चुका है वर्ल्ड कप को थोड़ी देर साइड पे रखे हैं, एशिया कप पे ध्यान दें। तीनों क्रिकेटर्स खेल रहे हैं एशिया कप की दौड़ में। इमाम उल्ला कभी आगे हैं, मगर आप तीनों को जितवाएंगे। ये 3 पार्ट जरा एक दफा प्लीज स्कोर। ये आ गया 1760 इमाम उल्ला, 1710 इमरान नजीर और 1610 अहमद शहजाद। आज सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, इन्हें जितवाना है, वरना फिर ये हमारे ऊपर भी। अगले शो में बैठ के सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है नूर फातिमा। उल्फत? नूर फातिमा। नूर फातिमा, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिना। हिरा, आप इनके साथ ही क्यों बैठी? मिना सर बिकॉज मुझे सर का वे ऑफ टॉकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और ये इट्सल्फ बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, दैट्स व्हाई। वे ऑफ टॉकिंग आपको पसंद है? जी। गुस्से में या प्यार में जब ये बोलते? नहीं, वैसे भी जो भी बात करते हैं टू द पॉइंट करते हैं एंड वैलिड आंसर होता है जो भी होता है। वाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अलमास है। अलमास। अलमास, आप क्या करती रहती हैं? मैं हजर यूनिवर्सिटी में फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। वेरी नाइस। इमामुल हक ही क्यों? क्योंकि मुझे ये अच्छे लगते हैं, ये लेफ्ट हैंड से खेलते हैं इसलिए। ठीक है भाई, जो है वो है। हादिर आज़ा वक्त है मैच कब खेलने का। पहला राउंड 360 डिग्री तुक्के मारने, जिसका तुक्का करीब होगा वो जीत जाएगा। पहला सवाल, वनडे की सुस्त तरीन सेंचुरी बनाने के लिए कितनी गेंदें खेली गई? सुस्त तरीन सेंचुरी की बात है। इमरान भाई आप बताएं। 200 वनडे की हाँ 200 बॉल तक। 200 बॉल, 200 बॉल्स की आवाज आई है। 160 बॉल्स की आवाज आई है। 190 185 185 बॉल्स की आवाज आई है। दिखाइए बेटा। 166 बॉल्स। अहमद शहजाद, वेरी वेल डन। वाह अहमद। अहमद भाई, कोई गैस किसने बनाई होगी? हनीफ मोहम्मद। वनडे नहीं मुदस्सिर नजर। मुदस्सिर नजर भी कर सकते हैं। हाँ मुदस्सिर नजर। मुदस्सिर अभी नजर। इस पे कोई जवाब नहीं है, इसका सवाल भी है। ओके, अगला दिखाओ। 1 से 100 के दरमियान कितने प्राइम नंबर्स आते हैं? 1 से 100 के दरमियान कितने प्राइम नंबर्स आते हैं? अलमास से स्टार्ट करें। 2 4 50। प्राइम नंबर्स पता है सबको? क्या? जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और वन के टेबल में। प्राइम नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल पे आते हैं। 15 1 पे आते हैं। 15 की आवाज आती है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। अहमद भाई निजी गुफ्तगू मत करें, निजी गुफ्तगू मत करें। अहमद भाई चलो। अहमद भाई क्या कर रहे बाकी भी हैं? हमने 15 13 है ना? I guess 16
16 की आवाज आती है। 14 प्रेशर में नहीं आना। 14, 15, 16 नहीं है। बंद कर दीजिए। चिल करो। 25 हम जीत गए। अहमद शहजाद, वेरी वेल डन। ज़्यादा ही होते हैं, कैलकुलेट नहीं हो रहा। और रिलैक्स रहे। सही से तालियां बजाओ, जलो मत, जलो मत। चिल करो। वक्त आ चुका है माइको प्रेजेंट्स ईगल आए। माइको पर इस वक्त क्रिकेट मैच देखने के नहीं, पैसे भी मिल relax। रहे हैं, तो देखिए, Okay, sir, लगाइए, fine. माइको चलाइए। नंबर 1 इमाम 1 1 खोलिए। इमाम मोबाइल रख दीजिए, शाबाश। पाँव पर पहनने वाली मुख्तलिफ अशिया के नाम बताइए। सॉक्स, शूज, शूज, नेल पॉलिश, स्लीपर्स, नेल पॉलिश पहनते हैं? नेल पॉलिश लगाते हैं, वेयर करते हैं। वेयर करते बस हैं। हो गया 5। यार इतना कम। स्लीपर्स और शूज एक ही कंसीडर किए जाएंगे, तो आपको 3 मिले हैं। 4 ना, एक तीन हो गया ना, तो 4 हो तीन। गए ना, 4 हो गए बॉस, 4 हो गए। 4 कौन से? बस यार बस। 4 Three नेल हो गए पॉलिश ना? मैं Three, कह रहा हूँ 4 कर लो आप। 4 कर लो। नेल पॉलिश मिला के 3। नहीं जानू 4। शूज, सॉक्स और सॉक्स एंड नेल पॉलिश। नहीं, एक और भी बोला मैंने। आप बता दो क्या बोला। सॉक्स, हाँ बस ठीक है 3। 3। वो सही कह रहे हैं, सही हक के साथ खड़ा है अहमद शहजाद। यार अहमद भाई ये दोस्त है बताओ बाबर ना। का, आप छोड़ना नहीं। क्या खोलेंगे? हमारा भी दोस्त है। नंबर 2। 2 खोले। मुश्किल है बहुत। हाथ पर पहनने वाली मुख्तलिफ चीजों के नाम। रिंग्स, वॉच, ब्रेसलेट, चूड़ियाँ, चार। नेल पेंट और नेल्स एंड Nails? नेल्स पहनते हैं नेल्स क्या? के ऊपर Gloves, ग्लव्स ग्लव्स हो गए 7 6 मैं गिन 8 7 7 हो गए। वॉच। बोलने जल्दी जल्दी 10 सेकंड में बोलने हैं। आप तो बोल ही नहीं। नंबर 3। वक्त आ चुका है नूर फातिमा का। नूर 3 नंबर खुलेगा, शुरू हो जाना। 10 सेकंड है, खोलो। गर्दन पर पहनने वाली अशिया के नाम बताइए। चाकू, नेकलेस, नेकलेस, चेन, पेंडेंट, क्या चोकर, ये एक ही चीज आती है। मां बस वो ये लम्बा हार, वो किसको क्या कहते हैं? हार 4 बताए, 4 बताए। 4 बताएं। पट्टा भी तो था। कुत्ते वाला। भाई लंबा हार, आप सिर्फ हार बोल दो, लंबा हार क्या होता है? लंबा हार छोटा। वो बोला केड़ा कह रही थी और ये पैसे नहीं हो पैसे रहे ना वही। वो तो शायद याद आ गया। फांसी, फांसी कौन याद दिलाएगा तुम्हें? 3 या 4? पहेलियों 4 बोले। पहेलियों का वक्त आ चुका है। बजर राउंड है, उंगलियां बजर। गलत भाई। जवाब देने -10 यार है। आपको तो ये और जो जवाब confirm वहाँ है है तो वही मुझे सही phone माना बता देना। जाएगा। रखिए वरना -10। शुरू करिए। आता होगा फौरन दबाना है। जब आप मुझे काटते हैं तो मैं नहीं रोता, लेकिन आप रोते हैं, मैं क्या हूँ? काटने पर चुप रहेंगे सब। जब आप काटने मुझे पर काटते हैं प्याज। प्यास की आवाज आ चुकी है। प्यास बंद कर दीजिए। बिल्कुल Hey! ठीक जवाब। अनियन, वेरी गुड। इंग्लिश में लगाओ कुछ। बहुत आगे ले जाएगी मुझे। What word begins with E, ends with E, but only has 1 letter? 1 लेटर ई। आई, आई, I. नहीं 1 लेटर आई में कैसे हो गया? चले आप अपना बता दो, चैलेंज कर लो। आई I. नहीं 1 लेटर क्या मतलब है? 1 लेटर में ही होना, जैसे ओ आई आई आई, है, बस ठीक है। आई। आई आई। किसने बोला है? आई। सबसे पहले इन्होंने आया बोला है। किसने बोला? इन्होंने। क्यों बोला भाई? ऐसे ही बोला। चलो दे दो। आपने आया बोला है। कोई चैलेंज कर रहे हैं? आंख। आंख नहीं, उन्होंने बोल दिया। बंद करो। आए। एनवलप। -10। आई भी एनवलप तो शुरू भी ई से होता है, खत्म भी, मगर उसके अंदर सिर्फ एक लेटर होता गुड। यस -10। 100 नंबर आपके। है। आप सबका फेवरेट राउंड, हिज्जे? गैस द हिज्जे। अबे इसमें आज मतलब यार भी ये आएंगे। इससे मतलब भी आएंगे। ठीक हिज्जे। है, चलो भाई हिज्जे स्टार्ट करो। किस पे है, किससे स्टार्ट है? इमाम से। साउंड। फैशन डिजाइनर। रेडी है सब? हम प्ले। Rapprochement. Rapprochement. यार ये कल आपने मुझे क्या दे दिया, आज ये क्या है ये? इसकी स्पीड स्लो करो बेटा। सुनाओ। Rapprochement. रेस्ट करो, Rapprochement. रेस्ट करो उस्मान। ऋतिक रोशन क्या कुछ है? इसको आप ब्रिटिश एक्सेंट में सुनाओ। हाँ Rapprochement. सेम। ये ब्रिटिश है, ये अमेरिकन एक्सेंट है। की फर्क बैठ दे कोई। अच्छा, कोई मतलब दिखा दो, मतलब दिखा दो। मतलब दिखाओ कोई। हाँ जी, फैशन डिजाइनर। अबे गूगल पे डाल के देख ले, मतलब मुझे बता दे, मैं बता दूंगा। कोई मसला नहीं बच्चे, अभी आपको पता है? जी जी मुझे पता है। अच्छा। एस्टेब्लिशमेंट, इसका मतलब है एस्टेब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट, जो कि कहीं नहीं नजर आ हाँ। रही फिलहाल। हर जगह नजर आ रही है, देखने वालों को नजर आ रही है। हाँ जी, कुछ आइडिया? सुलह कराने वालों को इसका मतलब है
सुलह कराने वाले। यानी अगर मैं बाबर और अहमद भाई की सुलह सुलह करा तो कराऊंगा आप यूं तो ये वर्ड है। ओके। रीअप्रोचमेंट लफ्ज है। Rapprochement. रैप्रोचमा। Rapprochement. रैप्रोचमा। स्पेलिंग मारो तुक्का मारो रैप्रोचमा। चलो जल्दी। रैप्रोचमा। आर बोलो। REP. आरएपी। REP। आरईपी। चलिए। रोशमा। ROSH आरओ MAN MAN। रीप्रोचमा। दिखाओ बेटा सही स्पेलिंग क्या है? रैप्रोचमेंट। नहीं ये देखो एमेंट तो लेके नहीं आ रहा वो वो। एक्शन में नहीं, उसके प्रोनाउंसिएशन में नहीं है ना। ये कौन है लड़की, कहाँ रहती है ये? 0 नंबर है आप। अहमद शहजाद की तरफ बढ़ेंगे। सुनाइए लफ्ज। मुझे लगता है जो ये दे देना उसको टूर्नामेंट ही जितवा दो। Rendezvous. रोंदे रोंडेवू 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 रोंदे Rendezvous. चलो रोंदे रोंडेवू पंजाबी का लफ्ज नहीं अरे है। रोंदे नहीं रोंडेवू। इसका मतलब है कि एक मीटिंग है एक अग्रीड टाइम एंड प्लेस पे, उसको कहते हैं रोंडेवू। रोंडेवू। आप ये बताने के बजाय स्पेल भी बताए ना। Rendezvous. बस हो गया बेटा रोंडेवू। स्पेल लाएंगे आ जाएगी अगर समझ आ जाएगी तो OAH वो। हाँ चलो मीटिंग एट एन अग्रीड टाइम एंड प्लेस। रोंडेवू इत्तफाकिया मुलाकात। ROND ROND। ROND। ओके। ROND लिख दिया। WOAH WOAH। चलो जी रंधावा। नहीं ROND WAH आखिर में तू ही H। बता दे पढ़ा लिखे। नहीं रोंडेवू ना RONDA। RONDA। क्या फर्क पड़ता है ए हो या HO? हाँ ठीक है। रोंडा रोंडावा। RONDA कर दो बेटा और चीजें डालो इसमें। ठीक है इस पे चांस ले लो। इसमें चांस लिया जा सकता ये दिखाओ बेटा क्या है ये दिखाओ। अनबिलीवेबल मैन। 0। 10,000 रुपए मैं अब आऊंगा जनाबे नूर फातिमा और शेक्सपियर नजीर। सुनाइए। Subtle. सटल सटल। सटल भाई वाह वाह वाह। चुप रहना चुप। एक मिनट ऐसी SETTLE। चलो बस चुप करके चलो कर दो। लगाओ जी। चुप करके कर दो। SETTL नहीं बेटा ऐसी। बस जल्दी कर दो ना यार। एक मिनट बोलने तो दो ना यार। अहमद एक से रोंदे SETTLE। चलो बस ये है सटल। ठीक है चलो ये सटल। SU नहीं करना था। हाँ दिया वक्त में छोड़ दे ब्रेक लीजिए वापस आइए यार अपना खेल जाएगा। वेलकम बैक टू हार ना मना है। तीनों पार्टिसिपेंट्स तैयार हैं 10,000 रुपए के लिए खेल रहे। स्पेलिंग पूछी गई सटल की, आपने बताया SETTLE। देखते हैं कि ठीक है कि गलत। इंतहाई गलत। 0। थैंक यू। डबल और नथिंग का वक्त आ चुका है। डबल और नथिंग बड़ा इनकलाबी राउंड है। इमरान नजीर से स्टार्ट करेंगे। नूर फातिमा आप खेलेंगी। दिखाइए पहला सवाल। इन विच इस्लामिक मंथ डज हज टेक प्लेस? जून, शवाल, जुलहज, मुहर्रम। जुलहज को बंद कर दीजिए। बिल्कुल ठीक जवाब। 10 नंबर आपके। 20 के लिए खेलेंगी? जी खेलेंगी। दिखाइए। जी सर किसको नहीं पता। अरशद नदीम वन द गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इन विच स्पोर्ट? जेवेलिन, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पट। लॉन्ग जंप। हाँ ठीक है लॉन्ग नहीं आप पूछे नूर फातिमा से। वो तो दूर है। आप मुझे इशारे में सही समझा दो कौन से वाले गेम में। आप क्या इशारा कर रहे हो इमरान भाई? इमरान भाई इशारा क्या कर रहे हो? वो क्या फेंकते हैं वो? जेवेलिन कहते हैं उसे। हाँ वही है सही है जेवेलिन बंद कर दीजिए। सही जवाब। इज द राइट आंसर। 40 के लिए खेलेंगे। 40 के लिए। हुमायूं सईद डेब्यू मूवी वॉज नो पैसा नो प्रॉब्लम, मैं एक दिन लौट के आऊंगा, जवान या इंतहा। हुमायूं सईद की पहली मूवी। इंतहा। यार मूवी कौन सी थी इसकी? आपको पता है? मैं एक दिन लौट। नो पैसा नो प्रॉब्लम, मैं एक दिन लौट के आऊंगा, जवान या फिर इंतहा। मेरा गैस इंतहा पे है, बट इट्स अ गैस। मुझे भी इंतहा लग रहा है। इंतहा कर दे। इंतहा बंद कर दीजिए। 40 नंबर। अद्भुत। 80 या क्विट?
क्विट क्विट। अहमद शहजाद गुड मीना रेडी हैं? Yes, पहला सवाल लगाइए मीना की। जाना। शाबाश। 0 Legendary Pakistani cricketer Shahid Afridi made his debut against which country? New Zealand, Australia, England, Kenya या फिर ये वो? केनिया। केनिया। बंद करिए केनिया को। Is the right answer? ये 20 के लिए खेलेंगी? जी खेलेंगे। खिलाइए। What was the name of the con person who sold the Taj Mahal thrice? Vijay Singh, Natwar Lal, Imran Nazir, Chaman Lal. इमरान नज़ीर, अहमद शहजाद, कह दे। नटवर लाल, चमन लाल, विजय सिंह। इमरान नज़ीर। वो कौन शख्स था जिसने, वो कौन 2 नंबर आदमी था जिसने अपना ताजमहल 3 बार बेच दिया? तो इतना मुश्किल सवाल मुझे दूसरा ही क्यों कर दिया? आसान है बहुत, मुझे सबको पता है ये। मुझे लगता है नटवर लाल है। मैंने वैसे 2 दफ़ा बेचा था, लेकिन आपने 3 दफ़ा रहा। शाबाश। आपकी प्रॉपर्टी एजेंट से बड़ी दोस्ती है भाई, आपको पता होगा। जल्दी से शाबाश, टाइम कम है। नटवर लाल कर दो। नटवर लाल बंद कर दीजिए। राइट आंसर। 40 के लिए खेलेंगे। खेलेंगे। खिलाएं भाई, 40 के लिए खिलाएं। बहुत गुस्से में अहमद शहजाद। शो निकल गया, बाबर का नाम नहीं आया। 2024 ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? यूएस, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। जल्दी जल्दी अहमद भाई। क्यों भाई? टाइम नहीं है भाई। हम क्या करें? हम क्या करें मतलब? इमाम से बात भी करनी है, जल्दी कर। ऑस्ट्रेलिया आई गेस। मुझे मेरा गेस है, आई एम नॉट श्योर। 5 4 3 2 1 टाइम अप। अहमद भाई टाइम अप। अहमद भाई अहमद बंद कर दे बेटा, सही आंसर दिखाइए। 1 मिनट भाई, 1 मिनट यार। अहमद भाई नहीं, फ्रांस। आपने गलत बोल दिया। मैं क्यों गलत बोल दिया? मैंने जब आया है तो तब मैंने क्यों ओ यार, कोई खुदा का वास्ते। डबल और नथिंग। 0 क्यों? क्या हो रहा है ये? टाइम नहीं था। हाँ, मैंने फ्रांस बोल दिया था, उसके बाद सही जवाब आ गया। आपने देखकर बोला, वो हो गया। आप बैठे। ये तो चिटिंग है। हमने आंसर पहले बताया। बैठे अहमद भाई, बैठे तो सही यार, बैठे तो सही। इमाम आपसे नहीं खेल रहे क्योंकि आज आप वैसे ही जा रहे हैं। ठीक। हाजिर आजाद, आज इमाम उल हक का हमारे साथ आखिरी दिन है क्योंकि ये कैंप में जा रहे हैं। किसी रेफ्यूजी कैंप में नहीं जा रहे, क्रिकेट के कैंप में जा रहे हैं। कैंप लग रहा है टेस्ट मैचेस के लिए बांग्लादेश के अगेंस्ट। इमाम बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो पे आए। मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कहाँ से नाम आप? सेम है। अहमद शहजाद के साथ आज के विनर है अहमद शहजाद। आपके लिए मीना वेरी वेल प्लेड। जल्दी से जल्दी से। थैंक यू। मैं एक्साइटेड हो गई थी। हाजिर हज़रात, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इमाम के बगैर इमाम आपको मिस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट मैचेस। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज़।